तैयार हो गया। हथौड़ों की आवाज गूंजती रही। शाम को काम खत्म करके दोनों मजदूर अपने अपने घर लौट गए। मूर्तिकार अकेला बैठा था मूर्ति के सामने। उसके पीछे घना जंगल था और तभी उसे अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। एक परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसी को घूर रही हो। ये क्या है? वो कुछ देर देखता रहा, फिर उसने थकान समझ के इस बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन मूर्तिकार और मजदूर मिट्टी और घास से मूर्ति का निर्माण करने लगे। काम तेजी से आगे बढ़ता गया। शाम होते होते मूर्ति का मोटा ढांचा बन के आकार ले चुका था। उसके बाद उन्होंने मूर्ति पे मिट्टी डाली और तैयार कर दिया। काम खत्म होने पे मजदूर अपने घर चले गए। मूर्तिकार थका हुआ चौपाल की ओर गया, लेकिन बीच रास्ते रुक गया। उसे लगा जैसे दूर से कोई आवाज सुनाई दी उसे दूर पे गांव का प्रधान खड़ा दिखाई दिया। इधर आ, इधर आ। मूर्तिकार धीरे धीरे आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे ये एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। वो ठहर गया। ये मुखिया नहीं हो सकता, ये कोई और है। वो तुरंत जोर से मंत्र जाप करने लगा। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। तभी सामने खड़ा मुखिया जैसा दिखने वाला चेहरा धीरे धीरे धुंधली परछाई में बदल गया। उसकी आंखें लाल चमकती रही और फिर अचानक से धुएं की तरह वो गायब हो गया। उस रात मूर्तिकार ने समझ लिया कि जंगल से आई वो परछाई उसके काम को रोकना चाहती है, या शायद कुछ और चाहती है। तीसरे दिन दोनों मजदूर मिट्टी को आकार दे रहे थे। जहां जहां से सूख चुकी थी उसे फिर से मिट्टी चढ़ा रहे थे और बाकी सब कुछ मरम्मत कर रहे थे। अब समय था मूर्ति के सूखने का। मूर्ति अब धीरे धीरे आकार ले चुकी थी। शाम होने पे आसमान में हल्का अंधेरा छा गया। लालटेनें जल चुकी थी। मूर्तिकार अचानक से काम रोक के ठहर गया और जंगल की ओर देखने लगा। वहां एक काली परछाई हल्के हल्के हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मूर्तिकार ने गंभीर स्वर में मजदूरों से कहा, देखो, हम माँ की मूर्ति बना रहे हैं। ऐसे में रुकावटें जरूर आएंगी। कुछ काली शक्तियां भी हमें इसे पूरा करने से रोकेंगी, लेकिन याद रखना, अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो नजरअंदाज कर देना, डरना मत और ध्यान मत देना। मजदूर थोड़ा सहम गए, लेकिन फिर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। अगली सुबह मूर्ति को खुले में खड़ा किया गया। जहां जहां मिट्टी चढ़ी थी वो धूप में सूख रही थी। पास में बर्तन और औजार रखे हुए थे। तीसरे दिन का काम पूरा होने पे उन्होंने मूर्ति को सूखने के लिए छोड़ दिया था। शाम को कुछ और छोटे मोटे काम किए और फिर अगले दिन के लिए पेंटिंग और सजावट का सामान भी लाके पास में ही रख दिया। आज चौथा दिन था। मूर्ति पे बाकी सारे काम किए गए। मूर्ति पे सारे आकार दिए गए और पेंट किया गया, और ये करते करते दिन भर पार हो गया। रात हो चुकी थी। मजदूर अपने अपने घर लौटने लगे। पासी के घर में सोने चला गया। दोनों मजदूर लालटेन लिए रास्ते से जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि मुखिया रास्ते में खड़ा है। उसकी परछाई सड़क के बीच पे खड़ी है और चेहरा बिल्कुल शांत है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरी गाय खुल गई है और इधर आ गई। चलो मेरे साथ ढूंढने में मदद करो। ठीक है मुखिया जी, हम मदद करेंगे। वो दोनों मुखिया के पीछे पीछे चलने लगे। लालटेन की रोशनी में उनका रास्ता अंधेरे में डूबता जाता था। मुखिया बहुत ही धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, पर वे बिना शक किए उसके साथ चले जा रहे थे। धीरे धीरे रास्ता सुनसान होने लगा। अब गांव की बत्तियां पीछे छूट चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और हल्की धुंध। मुखिया अब गांव की सीमा पार करके बाहर निकल गया और मजदूर घबरा के एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि गांव की सीमा को बांधा गया है। एक मजदूर ने कहा, मुखिया जी, गाय तो कभी इतनी दूर नहीं जाती। मुखिया ने बिना उसकी ओर देखे आगे का इशारा किया। चलो, यहीं आई है, यहीं गई है। पर अब उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधली छाया में बदलने लगा। धीरे धीरे आंखें लाल चमकने लगी
मजदूर ठिठक गए और खड़े हो गए। और तभी मजदूरों को समझ में आया कि वो मुखिया नहीं था, ये वही परछाई थी जो शुरू में मूर्तिकार के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही थी। दूसरे मजदूर ने साहस के साथ कहा, तुम जो भी हो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम गांव की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। अचानक मुखिया जैसा दिखने वाला चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल चमक रही थी। शरीर लंबा और धुंधला होते गया। उसका मुंह खुल गया और डरावनी गूंजती हुई आवाज निकली, आज तो बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? धीरे धीरे हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मजदूरों के हाथों की लांटें कांपने लगी और अचानक बुझ गई। मजदूर चीखते हुए पीछे हटे और दौड़ दौड़ के अपने घर की ओर भागे। उस रात को दोनों मजदूरों ने मौत को बहुत ही करीब से महसूस किया और किसी तरह से अपनी जान बचा के गांव की ओर लौट पाए। अगली सुबह गांव में हल्की धूप फैली थी। प्रधान और एक और आदमी मूर्ति देखने के लिए आए। मूर्तिकार मिट्टी के ढांचे पे बैठा काम देख रहा था। कहाँ तक पहुंचा काम? मूर्तिकार ने गंभीर लेकिन आत्मविश्वास से भरे आवाज में कहा, काम लगभग पूरा हो चुका है। आज शाम तक मैं आंखें बना दूंगा और बाकी सारी सजावट भी कर दूंगा और फिर कल इसे पूरी तरह से आपको सौंप दूंगा। मुखिया और साथ के आदमी ने राहत की सांस ली और संतुष्टि जताती, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जल्दी पूरा कर दो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, काम समय पर पूरा हो जाएगा। दिन भर मजदूरों ने और मूर्तिकार ने सजावट का काम किया। मूर्ति पे लाल, पीले और सुनहरे रंग चढ़ाए, कपड़े और गहने लगाए। धीरे धीरे मूर्ति पूरी होने वाली थी। शाम होते होते लगभग मूर्ति पूरी हो चुकी थी, पर उसे कपड़े से बांध दिया। काम लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन गांव वालों को ये पता नहीं था कि मूर्तिकार के आसपास मंडराती काली परछाई अब और भी ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी। मूर्तिकार ने बहुत ही गंभीरता से आंखें बनाई। जैसे ही आंखें पूरी हुई, उसने उन पर लाल कपड़े की पट्टी बांध दी। अब ये आंखें ऐसे ही ढकी रहेंगी, सही समय आने पे ये खोली जाएंगी। कहा जाता है कि आंखें ही सब कुछ होती है। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे दूर पे ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। शाम हो चुकी थी। आसमान गहरा हो रहा था। मूर्तिकार ने अपने मजदूरों से कहा, कुछ चीजें चाहिए, उसके लिए मिट्टी लानी पड़ेगी, तुम लोग मेरे साथ चलो। वो लोग गांव की सीमा के पास नदी के किनारे पहुंचे। हल्की धुंध और टिमटिमाते जुगनू। मूर्तिकार ने जमीन खोद के थोड़ी मिट्टी निकाली और धीमे स्वर में मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने कहा, ये मिट्टी ले जाओ और मूर्ति के पास रख दो, मैं अभी आता हूँ। मजदूरों ने सिर हिला के सहमति जताई और मिट्टी लेके वापस चल पड़े। उनके जाने के बाद मूर्तिकार को थोड़ी दूर पे एक और आदमी दिखाई दिया। ये वही पुराना मूर्तिकार था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो कैसा चल रहा है काम? नए मूर्तिकार की नजर सिकुड़ गई, पर उसने आगे बढ़ के जवाब दिया, काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन तुम कौन हो? मैं देखने आया हूं कि इस बार मूर्तिकार कौन है, और ये भी कि कहीं तुम मुझसे अच्छी मूर्ति तो नहीं बना रहे हो। पर धीरे धीरे पुराना मूर्तिकार अपने असली रूप में आने लगा। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और उसने फिर अपना असली रूप ले लिया। हाँ, मैं मर चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं हमारे जैसा बना दूंगा। अचानक से वो छलावा मूर्तिकार की ओर बढ़ने लगा, पर तभी नए मूर्तिकार का चेहरा और भी गंभीर और दृढ़ हो गया। तुमने क्या सोचा, मैं सिर्फ एक मूर्तिकार हूँ? नहीं, मैं यहाँ अचानक नहीं आया हूँ। मुझे पहले से पता था कि इस गांव में कुछ गड़बड़ है। मैं बस एक मूर्ति बनाने वाला नहीं, बल्कि एक साधक भी हूँ, एक तांत्रिक भी, जो लोगों की मदद करता है। और मुझे पता था कि तुमने गांव में इस शक्ति को जागृत किया है और फिर इसे साध नहीं पाए हो। नए मूर्तिकार ने अपनी थैली में से कुछ भस्म निकाला और लाल धागा निकाला, और वो फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर उसने वो हवा में फेंक दिया। अचानक से पुराना मूर्तिकार छलावा चिंगारियों में जलने लगा और चिल्लाने लगा। उसका शरीर धुएं और आग में तड़पने लगा। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी और फिर उसने वैसा ही कहा,
मुझे तो तुम रोक लोगे, लेकिन उसे कैसे रोक पाओगे? वो जो तुम्हारे मजदूरों के लिए जा चुका है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी रक्षा स्वयं माता करेंगी। उसने फिर अपने थैले से और भस्म निकाला और जोर से मंत्र पढ़ा और छलावे की ओर फेंका। अचानक छलावा आग में लिपट गया और जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल और गांव में गूंज पड़ी। मंत्र और भस्म की शक्ति से पुराना छलावा चलने लगा और तड़पते हुए धरती में समा गया। इधर अचानक हवा तेज चलने लगी। मजदूरों के पीछे एक और आकृति प्रकट हुई, वही छलावा, इस बार मूर्तिकार के रूप में। उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान थी और हल्की लाल आंखें। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मास्टर साहब, काम तो लगभग हो गया है, हमने सब कुछ रख भी दिया यहाँ पे। तभी छलावे ने कहा, अरे इधर आओ, ये देखो मुखिया जी यहाँ पे गिरे पड़े हैं। मजदूरों को पिछली घटना याद थी। वे थोड़े सतर्क हो चुके थे, पर वो झिझकते हुए उसके पीछे जाने लगे, ये जानने के लिए कि वहाँ पे असली मुखिया गिरे हैं या कुछ और है। मजदूर जानते थे कि कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी उनमें से एक उसके पीछे पीछे जाने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। जैसे ही मजदूर पास पहुंचा कि अचानक से मूर्तिकार का चेहरा बदलने लगा। उसका शरीर लंबा और धुंधला होता गया, आंखें आग की तरह लाल जलने लगी। आज तुम्हारा दिन है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो फिर धीरे धीरे अपने असली भयानक रूप में मजदूर की ओर बढ़ने लगा। मजदूर डर से भागने लगा और भागते भागते चीखते हुए पंडाल की ओर दौड़ने लगा। तभी वो छलावा अचानक से हवा में उसकी ओर लपका और उसकी गर्दन पकड़ के उसे ऊपर उठा लिया। मजदूर हाथ पैर मारने लगा, दम घुटने लगा उसका। वो मजदूर लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था। तभी दूसरा मजदूर पंडाल में दौड़ा और मूर्ति के पास पहुंच के उसने मूर्ति की आंखों पे से लाल पट्टी हटा दी। जैसे ही मूर्ति की आंखों से लाल पट्टी हटी, मूर्ति की मिट्टी की आंखें चमकने लगी। छलावा तुरंत चीखने लगा, उसकी पकड़ ढीली हो गई, मजदूर नीचे गिर गया। नहीं नहीं, ये आगे। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक असली मूर्तिकार वहां पीछे खड़ा था। मैं तेरी ही तलाश में आया था, मुझे पता था तुझे बांध रखा गया था, लेकिन अब तू आजाद हो चुका है और अब मैं तेरा उपाय करूंगा। उसने अपने थैले में से भस्म निकाला और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। हवा अचानक और तेज हो गई। तभी छलावे ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। उसकी आवाज़ गूंज के पूरे गांव में फैल गई। मजदूर डर के मूर्ति के पीछे छुप गए, जबकि मूर्तिकार दृढ़ता से मंत्र पढ़ते रहा। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था छलावे का प्रकोप और दूसरी तरफ था साधक मूर्तिकार का संकल्प। पर रात खत्म होने वाली थी। आज महल्या का दिन था। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा, फिर हल्का लाल नारंगी होने लगा। पंडाल के पास खड़ा छलावा अभी भी चीख रहा था और मूर्तिकार मंत्र पढ़े जा रहा था। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें निकली और सीधे उस छलावे पे पड़ी। नहीं नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला देगी। फिर वो छलावा वहीं पे आग की लपटों में गिर गया। उसका शरीर देखते ही देखते राख बन के बिखरने लगा और कुछ ही देर में वो चीखते हुए धुएं में बदल गया। ये सारा शोर शराबा सुन के गांव के लोग वहां दौड़ते हुए आए, एक दूसरे से पूछते हुए, घबराए हुए चेहरे। क्या हुआ यहाँ पे? ये चीखें कैसी थी? हमने तो दूर से आग और रोशनी भी देखी। मूर्तिकार फिर धीरे से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पे थकान लेकिन आंखों में गहरी शांति थी। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं हूं, मैं एक साधक भी हूं। मुझे पहले से पता था इस गांव में कोई साधना कर रहा है जिसने एक भयानक शक्ति को जागृत किया है। मैं उसी की खोज कर रहा था और उसे नष्ट करना चाहता था। आज सब कुछ पूरा हो गया। आपकी मूर्ति भी बन चुकी है। अब मेरा काम भी पूरा हुआ और अब वो शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। गांव के लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहे, पर फिर सबने धीरे धीरे संतोष और राहत की सांस ली। अब मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी।
रंग बिरंगी सजावट और गहनों से सजी हुई। गांव वाले उसके सामने खड़े होकर पूजा कर रहे थे और मंत्रोच्चार कर रहे थे। खतरा अब टल चुका था। गांव से भय का साया मिट चुका था और माँ की मूर्ति भी तैयार हो चुकी थी और नवरात्रि की शुरुआत भी हो चुकी थी। उस रात से गांव में नवरात्रि की पूजा होने लगी। लोग कहते हैं कि उसके बाद से वो छलावा कभी नहीं लौटा। सब कुछ शुभ हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, आजकल यूट्यूब पे हाइप का फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे हाइप कीजिए ताकि मेरा वीडियो को रीच मिले और भी लोगों तक पहुँचे, और इससे मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा नए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।